Well, today's topic is something very interesting. How to overcome hesitation before everybody. अकेले में तो मैम बहुत अच्छा बोल लेते हैं, मिरर के सामने भी अच्छा रहता है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन आई फंबल। मैं गड़बड़ बोल देता हूँ, मैं सही से नहीं बात कर पाता हूँ, और आई गेट वेरी नर्वस, मेरी वॉइस शेक करती है, मेरे को घबराहट होती है। Yes, we all go through all these things. These are very common things. और अगर हम सबसे पूछें तो जब तक हमारा इन्वायरमेंट कंफर्टेबल नहीं होता है तब तक हमें ये चीजें हमेशा चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लास में न्यू हो और तब आपको बोला जाए अपना इंट्रोडक्शन दो, सो यू विल गेट बटरफ्लाइज इन द स्टमक। दैट मीन्स यू विल फील वेरी नर्वस, or you will feel that everybody is watching you and judging you. And yes, it does happen. ऐसा होता है. But once you know that they are your friends or they are just like you won't feel that way is the same. जब आप ऑफिस में रहते हो, कभी प्रेजेंटेशंस देनी है जहाँ पे आपके न्यू एनवायरनमेंट है, न्यू क्लाइंट्स हैं, या फिर न्यू टीम है, देयर ऑल्सो वी फील दैट समबडी इज बेटर देन यू। अरे उनकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, मैं कैसे बोल पाऊंगी, मेरा तो बहुत एरर हो जाता है, या फिर क्योंकि हमें आदत नहीं होती तो हम बहुत नर्वस फील करते हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स टू फील मोर कॉन्फिडेंट, हाउ आई कैन बिकम बेटर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। इफ यू वांट टू फील कॉन्फिडेंट and you want to master public speaking, you have to learn to be confident in yourself. How you can be? Feel that others are similarly like you. They are just like you. आप ही के जैसे हैं. They are also humans. और कहीं ना कहीं वो भी errors करते होंगे. So you all are on the equal platform. Nobody is higher than you and nobody is lower than you. Start with a smile. Relax. Make an eye contact. Take God's name. Before this, when you're going for a meeting, prepare yourself well. What are the things you're going to speak about? What are the important points you're going to speak about? Is it your knowledge based? Is it your experience based? Jot down the points and practice speaking without taking the help of the paper. अब आपको पूरी स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है कि वर्ड टू वर्ड आपने यही बोलना है, बट बुलेट्स में अगर आपने पॉइंट्स लिख लिए कि फर्स्ट पॉइंट ये होगा, सेकंड मुझे इसके अकॉर्डिंगली बोलना है, थर्ड इज दिस, और या दीज 5 पॉइंट्स हैव टू बी इंक्लूडेड, तो अकॉर्डिंगली आप उसके लिए पैराफ्रेजेस बना सकते हैं, आप उसके लिए बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए, पर पूरी स्क्रिप्ट मत लिखिए, क्योंकि जब आप भूल जाओगे तो आपको लगेगा मैंने तो ये नहीं बोला, या ये स्क्रिप्ट में ऐसे लिखा था मैंने ऐसे नहीं बोला, तो हमें रट्टू तोता नहीं बनना है। और जब आप इस तरीके से बोलोगे तो जो आपकी ऑडियंस है वो भी बोर हो जाएगी। सो जस्ट प्रिपेयर इन बुलेट्स। और क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस योर बॉडी लैंग्वेज। स्टैंड स्मार्ट, स्टैंड टॉल। माइक जब पकड़ते हैं तो माइक अपने चिन के पास रखिए ताकि आपकी आवाज माइक पे ऑडिबल हो। बहुत देखा है कि स्टूडेंट्स माइक पे भी इतना धीरे बोलते हैं, लगता है कि माइक यूज ही नहीं हो रहा है। सो बी स्मार्ट। डोंट मेक अ मॉकरी ऑफ योर सेल्फ कि जैसे आप मीटिंग में हो, अब आपको माइक पकड़ने नहीं आ रहा, तो माइक कहाँ होना चाहिए? माइक आपके चिन के पास होना चाहिए, सो दैट व्हेन द वॉइस इज कमिंग इट इज कमिंग थ्रू द माइक। एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। After that, whenever you are in a, if you have a friend circle or you have a study circle, जहाँ पे आपके ग्रुप्स बन के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, pick up any topic. It can be from current affairs, it can be from any simple topic of everyday life. How AI will affect our life. The Do you feel that the present scenario will help us to get better jobs? तो कुछ भी टॉपिक जो आपको लगता है कि करंट सिनेरियो से रिलेटेड है, डिबेट कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं, और उसमें साइलेंट ऑब्जर्वर मत रहिए। डोंट फील कि मुझे क्या जरूरत है बोलने की, मैं तो सुन लूंगा। नहीं, ऑलवेज पार्टिसिपेट, बिकॉज पार्टिसिपेशन इज द की। विदाउट पार्टिसिपेशन आई कैन नॉट मास्टर।
So the more you participate, the more it helps you. If you have an opportunity to launch yourself, if you have an opportunity to join any classes or any club, again it will help you. क्लब्स में जाने से हम बहुत हमें मेहनत अच्छे मतलब मजा आता है। और वहां पे हम अगर स्पेशली स्पीकिंग क्लास के लिए जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं, तो बहुत हेल्प करता है। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर कर रहे हो, ट्राई टू ऐड सम ह्यूमर। डोंट मेक इट वेरी सीरियस और सबके लिए एक पनिशमेंट मत कर दीजिए। एड सम, इट शुड बी अ स्टोरी टेलिंग। जैसे आप कोई कहानी सुना रहे हो, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन स्टोरी टेलिंग जैसा होना चाहिए। सो द मोर यू कनेक्ट इट विद योर ऑडियंस, योर प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन और इफेक्टिव होगी, मंडेन और बोरिंग नहीं होगी। मंडेन मीन्स रोजमर्रा की तरह वही डेटा, वही सेल्स, वही लॉसेस, वही प्रॉफिट्स। यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग। हाउ यू मेक इट इंटरेस्टिंग इज योर कॉन्वर्सेशन स्टाइल। So if you have a pleasing personality, use some good vocabulary, use some nice idioms, crack some jokes, smile in between. So this will make the atmosphere also light and hearty. And when someone is doing something nice in your team, maybe you are on a subordinate, आप साथ ही में काम कर रहे हैं, never fail to appreciate them. Always show a lot of love and appreciation to your colleagues, to your teammates, that you are wonderful, बहुत अच्छा presentation दिया आपने, या आपने तो बहुत अच्छे से बोला। तो जब आप ऐसे करके बात करते हैं, तो इट ऑल्सो मोटिवेट्स योर टीम मेंबर्स एंड इट कम्स बैक टू यू एज वेल। ऑलवेज बी ओपन फॉर द फीडबैक। जब भी आप प्रेजेंटेशंस दें, ask your colleagues, ask your friends if they are friends also, that how was it, what improvements should I make, do you feel that I should do you feel anything was less. And even if they're coming up on their own and giving you feedback, take it. Maybe they are speaking out of ego, maybe they are speaking out of jealousy, but हो सकता है वो फीडबैक आपके काम का हो। तो आप सुन के, अगर आपको लगता है ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, you must. And if you feel that okay, I should let it be because you don't find it important, that is your call. But be open to feedback. Whenever someone gives you any feedback, you should say thank you for the feedback, I will take care. And then go back and contemplate about it. सोचिए उसके बारे में, क्या सही था, क्या कर सकते हैं। रिव्यू योर प्रेजेंटेशंस, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, आई कांटेक्ट कैसा था। तो जब आप इस तरीके से रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो एंड फ्री योर सेल्फ, जो आपको आ रहा है बोलने, वो बोलिए। फ्लो में बोलना सीखिए। हमें फिल्टर करके नहीं बोलना है कि ये बोलूंगा ना तो ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा, ऐसे बोलूंगा तो ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, उतने में हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है, तो हमारी कॉन्वर्सेशन स्लो हो जाती है। सो वट एवर कम्स टू योर माइंड, जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद योर इनर हार्ट। तो उससे क्या होता है, जब आपका वो वाला जो फ्लो होगा, आपकी ऑडियंस कभी भी बोर नहीं होगी और आपकी प्रेजेंटेशंस हमेशा इंटरेस्टिंग होगी। आई होप ये सारे पॉइंट्स के साथ आपकी प्रेजेंटेशंस में इम्प्रूवमेंट आए और आपकी वर्किंग पैटर्न और वर्किंग स्टाइल आपको हेल्प करे। आई विश यू all the best in all walks of your life. And if you're looking for anything, if you are looking for any feedback, or if you want to share anything, do write me in the comment. I will try to answer it. Thank you so much. Have a nice day.